गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 10 जुलाई और निफ्टी में एक लॉट से एक ट्रेड करने का रिस्क रिवार्ड मिनिमम 1:1 फॉलो करने का आज है डे 80। तो अभी हम यहाँ थोड़ा पुट साइड का पोजीशन बनाने वाले हैं। पहले वो पोजीशन हम बना लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि हम पुट साइड का पोजीशन क्यों बनाया है। कैंडल यहाँ क्लोज कर चुका है और यहाँ लो भी तोड़ रहा है और यहाँ हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए, यहाँ ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ पे पुट साइड का, यहाँ हम पैटर्न पे हम पुट साइड का ट्रेड लिए हैं, क्योंकि मार्केट में जहाँ पे शार्प सेलिंग आया था तो उसी का थोड़ा हम फॉलो थ्रू को, वहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है तो वही सोच रहे हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए, मार्केट को थोड़ा फर्दर गिरना चाहिए। तो उसी बेसिस पे यहाँ पुट साइड का ट्रेड बनाया है। तो चलिए, यहाँ पे पहले हम एक बार एसएल लगा लेते हैं। एसएल मेरा ये स्विंग के नीचे रहेगा, लगभग 750 का एसएल है। 750 का एसएल लग गया मेरा। और टारगेट लगा लेते हैं। टारगेट मेरा रहेगा कि मार्केट का आज स्विंग तक जाना चाहिए या स्विंग का ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमको टारगेट लगा लेना चाहिए। उसके हिसाब से हम यहाँ टारगेट लगा लेते हैं। और यहाँ टारगेट भी रख गया। टारगेट भी हम लोग का वही अपना एवरेज जो है 20 रुपये उसके करीब में है टारगेट। तो देखेंगे यहाँ पे, तो मार्केट में आज गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद 160 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यूस फिर बाइंग के ओर गया। बाइंग की ओर जाते जाते मार्केट अपना एक जो रेसिस्टेंस लेवल है, जहाँ से पिछले बार पैनिक सेल ऑफ हुआ था, तो मार्केट फिर वहाँ पे आ गया है सडन से बाइंग होते होते। तो यहाँ पे एक छोटा रिस्क के साथ एक ट्रेड लिए हैं पुट साइड का, क्योंकि अगर वो रेसिस्टेंस में सेलर बैठे हुए हैं तो मार्केट को फर्दर यहाँ से सेलिंग होना चाहिए और मिनिमम है कि सपोर्ट तक तो जाना चाहिए सेलिंग करके। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिए हैं। और देखेंगे तो देखिए, कॉल का प्रीमियम अच्छा डिके हो रहा है यहाँ पे, और लेकिन पुट का प्रीमियम वो सब बढ़ नहीं रहा है। तो हम लोग देखते हैं ये ट्रेड में क्या आता है, एसएल हिट होता है या टारगेट आता है, क्योंकि लगातार अभी हम लोग का 2 दिन से बैक टू बैक एसएल हिट हुआ है। और यहाँ देखिए प्रीमियम गिर रहा है कॉल का ठीक ठाक। थोड़ा रिस्की तो है, क्योंकि अगर यहाँ से इंस्टेंट सपोर्ट लेके ब्रेकआउट देता है मेन रेसिस्टेंस का, तो फिर हम लोग का फिर झटके से एसएल चल जाएगा। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट जो गिरा है उसके बाद से कंटिन्यूस 2 दिन में वो उस रेसिस्टेंस के पास पहुँच गया है। तो यहाँ से एक सेलिंग तो आना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा ही बुलिश है मार्केट तो मे भी हो सके ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो हम लोग फर्दर देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। तब तक के लिए ट्रेड में बने रहिए। आगे हम ट्रेड का आउटकम आने तक वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, फिर देखते हैं हम लोग का इस ट्रेड में क्या आउटकम आता है। हम लोग का एसएल हिट होता है या फिर टारगेट आता है।
तो जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, बहुत लंबा ही ट्रेड चला है, लेकिन ट्रेड में कोई भी आउटकम नहीं आया है और हम लोग का टाइम भी जो जिस टाइम में हम ट्रेड करते हैं वो ख़त्म हो चुका है। तो देखिए यहाँ से हम एसएल शिफ्ट कर दिए हैं ब्रेक इवन पे, क्योंकि बहुत लंबा होल्ड कर लिया। इतना लंबा नहीं होल्ड किया जाता है, ऑप्शन बायर लोग इतना लंबा होल्ड नहीं करता है। और देखिए टारगेट तो हम लोग का हिट हो गया है देखा जाए तो चार्ट में, लेकिन वही है कि प्रीमियम उस टाइप का बढ़ा नहीं है, जैसा हम सोचे थे उस हिसाब से प्रीमियम बढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे अब हम अब हम मैनुअली एग्जिट करें। अगर ये कैंडल को अगर फॉलो थ्रू नहीं मिलता है बढ़िया से, तो इसको फिर हम मैनुअली एग्जिट कर देंगे ट्रेड को, क्योंकि 12 बजने वाला है। 10:30 बजे से ट्रेड को होल्ड किए हुए हैं यहाँ से, क्योंकि कैंडल बहुत अच्छा बना है। अब यहाँ से कि मार्केट को इंस्टेंट बड़ा एक रेड कैंडल बनाना चाहिए और ये स्विंग का ब्रेक डाउन दे देना चाहिए। वही है कि देखते हैं ये बन पाता है कि नहीं। ब्रेकडाउन की मार्केट फिर से कुछ चोना करने लगता है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग का इंस्टेंट फ्लो में टारगेट हिट हो जाएगा। अब वही देखना है, इसीलिए अब एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट में कर दिया गया, क्योंकि फर्दर में अभी इस ट्रेड में बड़ा एसएल देकर कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। अगर यहाँ से हल्का सा भी सपोर्ट बनाया मार्केट तो हम लोग का एसएल इंस्टेंट हिट होना ही होना है। और जैसा देखते हुए लग नहीं रहा है कि ये जाने वाला, ये सपोर्ट ही ले रहा है, इसको फ्लो में तोड़ना चाहिए। अब हम लोग का टाइम भी यहाँ ख़त्म हो चुका है, 12 बजने वाला है। इसमें हम लोग को इसमें थोड़ा समझ में नहीं आता है ट्रेड करने में। अब मार्केट एकदम स्विंग के पास ही सपोर्ट ले रहा है और पुट का प्रीमियम वीक है। कॉल का प्रीमियम तो इग्नोर करेंगे इसमें, क्योंकि कॉल में तो सडन से स्ट्रेंथ होकर बाइंग होने लगेगा, लेकिन पुट का प्रीमियम में यहाँ स्ट्रेंथ दिखना चाहिए, क्योंकि उसको ब्रेक डाउन देना है। लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा कुछ होगा, तो उसको हम एग्जिट करते हैं ये ट्रेड को। फर्दर अब होल्ड नहीं करेंगे। आउटकम तो इसमें आया नहीं, क्योंकि निफ्टी में हम लोग का हिट हो गया है टारगेट, पर प्रीमियम में नहीं हुआ। उसी का वेट किए हुए थे कि हो सके सडन से स्पाइक दे। लग रहा है इसको काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लग रहा है मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब इसमें फर्दर अब एसएल देके कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसको हम मैनुअली काट देते हैं। अब ये नहीं जाएगा टारगेट, अब ये या तो साइडवेज होगा या कुछ करेगा, उसमें हम लोग का अनसर्टेनली एसएल चल जाएगा, तो उसको फर्दर होल्ड करे कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि जैसा कैंडल बनाया था इसको इंस्टेंट बड़ा रेड कैंडल बनाना चाहिए था तुरंत, लेकिन वैसा बना नहीं रहा है, बार बार रिजेक्शन खा रहा है। तो इसीलिए उसको यहाँ पे मैनुअली में भी काटना हो। अच्छा देर लेकिन ट्रेड होल्ड किया गया है। पुट का प्रीमियम में वैसा स्ट्रेंथ नहीं था, वैसा प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। कॉल का प्रीमियम गिर तो ठीक रहा था, देखिए गिरते गिरते सपोर्ट पे आ गया है, लेकिन मार्केट अभी स्विंग पे ही है। लेकिन अब यहाँ लग रहा है अभी ये सपोर्ट ले रहा है। चलिए काट देते हैं अब फर्दर, अब होल्ड करे कोई फ़ायदा नहीं है। 12 बजने ही वाला है। अब मार्केट दिखा तो रहा है कि फटेगा, लेकिन फट नहीं रहा है। चलिए इसको एग्ज़िट किया जाए, अब सपोर्ट ले रहा है मार्केट। तो चलिए इस ट्रेड में तो कोई बढ़िया आउटकम नहीं रहा। टारगेट में हम लोग का निफ्टी में तो टारगेट हिट हुआ, पर प्रीमियम में उसका टारगेट नहीं मिला। तो हम लोग का टारगेट हिट नहीं हुआ, जो हम लोग एवरेज 1300 रखे थे वो 20 रुपये। यहाँ 500 के करीब हम लोग का प्रॉफिट हुआ है ब्रोकरेज हटा के। देखा जाए तो लगभग वही 7-8 रुपया कैप्चर हुआ है। तो ये होता है कभी कभी। और यहाँ पे तो प्रीमियम कॉल का गिरा अच्छा, लेकिन वही है कि निफ्टी में अभी प्राइस सेक्शन बढ़िया है। यहाँ से है कि मार्केट अगर सपोर्ट लेता है तो फिर इंट्राडे हाई ब्रेकआउट कर सकता है, इसलिए फर्दर अब रिस्क लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बियरिश मार्केट है। मेन रेसिस्टेंस लेवल से गिर रहा है, तो एकदम शार्प गिरना चाहिए। मार्केट प्राइस सेक्शन तो अच्छा बनाया, लेकिन जैसे ही स्विंग पे आने लगा तो वहाँ पे इसको फिर स्ट्रगल होने लगा गिरने में। साइडवेज भी हुआ, अच्छा देर हुआ, लेकिन फ्लो में गिरा भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे फर्दर होल्ड नहीं किया गया है, इसको एग्जिट कर दिया गया है। तो चलिए यही था ट्रेड हम लोग का। हम लोग को 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। फिर हम लोग मिलते हैं अगला ट्रेड में मंडे को, देखते हैं उसमें हम लोग का एसएल आता है या टारगेट आता है, या फिर हम लोग ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तब तक के लिए जर्नी में जुड़ रहे हैं, वीडियो को देखते रहें। और जून का पीएनएल अपलोड है, उसको जाके आप देख सकते हैं कि जून में क्या आउटकम रहा है। चलिए फिर मिलते हैं मंडे को, तब तक आप लोग वीकेंड एंजॉय कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।